फिल्मी सितारों का फलक पर छाना और फिर गर्दिश में खो जाना पुराने जमाने से होता आ रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में कोई आम इंसान हो या कोई सेलिब्रिटी, हर शख्स किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी एक्टर का अचानक गुमनाम हो जाना वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक जमाने में जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। बॉलीवुड के गुमनाम एक्टर्स में सबसे पहला नाम आता है उस एक्टर का जो कभी 80 के दशक की लगभग हर दूसरी फिल्म का हिस्सा हुआ करता था, कभी सपोर्टिंग एक्टर तो कभी नेगेटिव रोल में तो कभी मेन लीड में भी। उस दौर में किसी भी फिल्म में हीरो के भाई की भूमिका दिखानी हो तो उसके लिए भी हर डायरेक्टर की पहली पसंद वही था, और वो एक्टर थे राजकिरण। राजकिरण का पूरा नाम राजकिरण मेहतानी है। बुलंदी, कर्ज, तेरी मेहरबानियां व घर हो तो ऐसा जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर राजकिरण कई सालों से गुमनाम है। राज ने अपने करियर में लगभग 100 से भी अधिक फिल्में की हैं। वे आखिरी बार शेखर सुमन के टीवी सीरियल रिपोर्टर में नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकिरण मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। बताया जाता है कि 90 के दशक में फिल्में न मिलने की वजह से वे डिप्रेशन में चले गए, तो कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि उनके परिवार ने उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, इसलिए वे डिप्रेशन में आ गए थे। दोस्तों, यह बात तो सच है कि कभी राज डिप्रेशन में थे, क्योंकि 90 के दशक में ही दिमागी अवसाद के चलते उनका इलाज मुंबई के अस्पताल में चला था और साथ ही भारत के एक आश्रम में आयुर्वेदिक पद्धति से भी इलाज हुआ था। इस दौरान डायरेक्टर महेश भट्ट उन्हें देखने भी गए थे। भट्ट के मुताबिक राज की हालत खराब थी। जब राज अस्पताल से लौटे तो मैंने कोशिश की, लेकिन तब तक इंडस्ट्री में उनकी बीमारी की खबर फैल चुकी थी। इसके बाद राजकिरण अपने भाई गोविंद मेहतानी के पास अमेरिका चले गए और बिजनेस करने लगे। राज ने अमेरिका में ही बसने का मन बना लिया और अपनी पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका को भी साथ बुला लिया। साल 2011 में एक्टर ऋषि कपूर ने उनके बारे में पता लगाया और बताया कि राजकिरण अमेरिका के पागल खाने में है, जबकि राजकिरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका का कहना है कि ऋषि कपूर के दावे में सच्चाई नहीं है। ऋषिका के मुताबिक उनके पिता 8 साल से गुमशुदा हैं और उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव दोनों ही कर रहे हैं। कुछ सालों पहले राजकिरण की को स्टार रही एक्टर दीप्ति नवल ने फेसबुक पर राजकिरण को खोजने के लिए एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजकिरण को आखिरी बार न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चलाते देखा गया था। दोस्तों, सच्चाई क्या है यह आज भी एक रहस्य है। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है एक्ट्रेस किम का, जिनका नाम है किम यशपाल। किम यशपाल ने वैसे तो अपना फिल्मी करियर एक बंगाली फिल्म से शुरू किया था, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज न हो सकी। किम की डेब्यू फिल्म रही साल 1980 में आई फिर वही रात, जिसमें उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली थी। सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर के बाद वो रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गयी। उस फिल्म में उन पे फिल्माए गीत जिमी जिमी आजा आजा ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। हालांकि इसके बाद किम ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें खास सफलता न मिल सकी और 90 के दशक के आखिर तक आते आते वे छोटे छोटे रोल्स और डांस नंबर तक सिमट कर रह गई और गुमनामी की दुनिया में चली गई। आज किम कहाँ है किसी को नहीं पता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान एक्टर डैनी किम यशपाल को डेट किया करते थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ करीब 6 से 7 साल तक लिव इन रिलेशन में भी रहे थे। बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया और डैनी ने किसी और से शादी कर ली, जिसकी वजह से किम ने फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया। कुछ सालों पहले किम यशपाल के एक फेसबुक अकाउंट की चर्चा भी हुई थी, जिस पर किम ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन उनकी वो आखिरी पोस्ट 8 साल से भी पुरानी है। आज लाइमलाइट से दूर किम कहाँ है कोई नहीं जानता। इस कड़ी में अगला नाम है 90 के दशक में अचानक मशहूर हुई एक्ट्रेस कंचन का। फिल्म सनम बेवफा के सुपरहिट गीत ओ मेरे जीजा जी से पहचान बनाने वाली कंचन ने सलमान खान, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ काम करने के अलावा साउथ की फिल्मों में भी काम किया था। बावजूद इसके वे आज एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। कंचन की फिल्मों में शुरुआत वर्ष 1991 में प्रदर्शित निर्माता निर्देशक श्रावण कुमार की फिल्म सनम बेवफा से हुई थी, जिसमें उन्होंने हीरोइन की दोस्त की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में कंचन की खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया था और उन्हें दक्षिण की फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे थे। साल 1992 में उन्होंने साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ गंधारवम नाम की मलयालम फिल्म में और इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी भी मिली। इसके बाद उन्हें दक्षिण के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी मुख्य किरदार ऑफर होने लगे। हालांकि हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री बनने की जल्दबाजी और गलत फिल्मों के चुनाव ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। कुछ हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद साल 1993 में कंचन ने प्रेम पुस्तकम नाम की एक और दक्षिण की फिल्म की, जो कि तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता अजित कुमार की नायक के रूप में डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद कंचन ने कई हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्मों को उतनी कामयाबी न मिल सकी और साउथ में कुछ फिल्में थोड़ी बहुत चली भी तो उसका लाभ उन्हें न मिल सका। इधर नए नए कलाकारों के आगमन से धीरे धीरे बॉलीवुड में कंचन को काम मिलना कम हो गया और जो फिल्में मिली भी उनमें छोटे मोटे किरदार ही मिले। इस दौरान साल 1995 में आई सुपरहिट फिल्म कुली नंबर 1 में वे गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ भी नजर आई।
उसके बाद कुछ एक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाकर कंचन अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ की फिल्मों में भी उन्होंने काम करना एकदम से बंद कर दिया और खुद को लाइमलाइट से दूर कर लिया। फिल्मी दुनिया को छोड़कर वो कहां गई किसी को कुछ पता नहीं चला और न ही मीडिया ने उस वक्त उनके बारे में जानने की कोई कोशिश ही की। गुमनाम एक्टर्स की इस कड़ी में अगला नाम है फिल्म सिर्फ तुमसे मशहूर हुई एक्ट्रेस प्रिया गिल का। एक एक्ट्रेस बनने से पहले प्रिया गिल मिस इंडिया 1995 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में प्रिया सेकंड रनर अप रही थी। दोस्तों फिल्मी दुनिया से प्रिया का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, इसलिए एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी तो मॉडलिंग के दौरान ही एक भारतीय नौसेना के पायलट से सगाई भी हो चुकी थी और शायद वो जल्दी शादी करके सेटल भी हो चुकी होती। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान एक दुर्घटना में प्रिया के होने वाले पति शहीद हो गए। बहरहाल कुछ ही महीनों में प्रिया इस सदमे से निकलकर उसी वर्ष महानायक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के बैनर तले होने वाले टैलेंट हंट शो में भाग लिया और सेलेक्ट भी हो गए। प्रिया गिल ने 1996 में आई ABCL की ही फिल्म तेरे मेरे सपने में बॉलीवुड से डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन प्रिया की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद वे अरबाज खान की श्याम घनश्याम और सुनील शेट्टी की बड़ी दिलवाला जैसी फिल्मों में भी नजर आई। प्रिया को सबसे ज्यादा पहचान मिली थी साल 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुमसे। इस फिल्म में आरती के किरदार में वे दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। उसी वर्ष प्रिया प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म मेघम में भी नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ साउथ के दिग्गज एक्टर मम्मूटी ने काम किया था। साल 2000 में आई फिल्म जोश में उन्होंने शाहरुख खान की प्रेमिका का रोल किया था। हालांकि फिल्म तो हिट रही, लेकिन इससे प्रिया गिल के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ। 2003 में प्रिया सितारों की फौज से सजी बॉर्डर हिंदुस्तान का और येलो सी कारगिल जैसी फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन अफसोस बड़ा बैनर और बड़े सितारों से सजी वर्ष 2003 में प्रदर्शित ये फिल्म भी न चल सकी। दोस्तों बॉलीवुड में प्रिया का सफर लगभग 10 सालों तक का रहा और वे हिट फिल्मों का हिस्सा भी रही। प्रिया मलयालम के अलावा पंजाबी में आई जी आयानु और साल 2006 में आई भोजपुरी फिल्म पिया तो से नैना लागे में भी नजर आई। इसी साल उनकी आखिरी हिंदी फिल्म आई जिसका नाम था भैरवी। इसके बाद प्रिया सिर्फ फिल्मों से ही गायब नहीं हुई, बल्कि कहीं सोशल एक्टिव भी नहीं दिखाई थी। हालांकि उस दौरान कुछ दिनों बाद प्रिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें प्रिया एक गुरुद्वारे में कुछ बच्चों के साथ एक लंगर के आयोजन में दिखाई पड़ी थी। उसके बाद प्रिया किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आई, लेकिन कुछ वर्षों पहले उनके एक फैन ने उनके साथ की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोगों को लगा कि शायद प्रिया के बारे में जल्द ही सबको नई जानकारी भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रांस के एक बैग स्टोर में उनके ऑनर ने भी प्रिया के साथ अपनी एक फोटो को शेयर किया जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। इसके अलावा प्रिया के किसी फ्रेंड के साथ भी उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। हालांकि उन तस्वीरों में प्रिया पहले की तरह ही मासूम और खूबसूरत नजर आई, उनके फैंस के लिए राहत की बात है। बताया जाता है कि प्रिया शादी के बाद डेनमार्क के साउथ कैरोलिना में अपने परिवार के साथ एक सफल जीवन गुजार रही है, लेकिन यह खबर कितनी सच है इसका दावा कोई नहीं कर सका। गुमनाम एक्टर्स की कड़ी में आखिरी एक्टर हैं विशाल ठक्कर, जिनका गायब होना आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। कई बॉलीवुड फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके एक्टर विशाल ठक्कर कई सालों से लापता है। वे आज जिंदा है या नहीं या कोई बता न सका, ना मीडिया, ना पुलिस और ना ही उनके जानने वाले। साल 2001 में रिलीज फिल्म चांदनी बार में विशाल पहली बार नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने तब्बू के टीनेजर बेटे का रोल निभाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद साल 2003 में आई सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अपनी छोटी सी भूमिका में भी विशाल सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया जो प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेता है। विशाल की अगली बड़ी फिल्म थी टैंगो चार्ली, जिसमें वे एक फौजी बने थे जिन्हें आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाता है। विशाल के करियर की आखिरी फिल्म थी 2014 में रिलीज हुई माई फादर गॉडफादर, जिसमें ये रोशन नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर के रोल में दिखे थे। इसके अलावा विशाल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, किस देश में है मेरा दिल, थपकी प्यार की और वीर शिवाजी जैसे कुछ टीवी शोज में नजर आए थे। दोस्तों विशाल के करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन विशाल एक दिन अचानक गायब हो गए, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। बात 31 दिसंबर 2015 की है। विशाल ने उस रात 10:30 बजे अपनी माँ दुर्गा से थिएटर में फिल्म देखने के लिए 500 रुपए मांगे थे और उन्हें भी साथ चलने को कहा, लेकिन विशाल की मां ने मना कर दिया। रात 1 बजे विशाल ने अपने पिता को मैसेज किया कि वे एक पार्टी में जा रहे हैं और कल आएंगे। साथ ही विशाल ने फेसबुक पर पोस्ट कर नए साल की शुभकामनाएं भी दी, लेकिन अगली सुबह विशाल का फोन भी बंद हो गया और विशाल के परिवार वाले उनका इंतजार करते ही रह गए। दोस्तों विशाल के गायब होने से 3 महीने पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड ने उन पर बलात्कार का आरोप भी लगाया था। बाद में जब विशाल के माता पिता ने उस लड़की को समझाया तो उसने विशाल पर से लगाए सभी आरोप वापस ले लिए और विशाल को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन मीडिया में फैली इस खबर से विशाल को काम मिलना बंद हो गया, जिससे विशाल काफी डिप्रेशन में आ गए थे। हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड से उनके संबंध नॉर्मल हो चुके थे और धीरे धीरे विशाल की जिंदगी भी वापस पटरी पर लौटने लगी थी। पुलिस के मुताबिक विशाल को आखिरी बार 1 जनवरी सुबह 11:45 पर घोड़ाबंदर रोड पर उनकी प्रेमिका ने देखा था। विशाल की गर्लफ्रेंड का कहना था कि वह उनसे मिलने के बाद ऑटो रिक्शा लेकर शूट के लिए चले गए। दोस्तों हैरानी की बात कि साल 2018 में
विशाल की गर्लफ्रेंड रही वो अभिनेत्री भी हार्ट अटैक के कारण अपने घर में मृत पाई गई थी। ये आज भी एक रहस्य है कि विशाल खुद ही कहीं चले गए या उनका किडनैप हुआ या उन्हें मार दिया गया। दोस्तों इसके अलावा और भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जो एक जमाने में टीवी या फिल्मों का जाना माना नाम हुआ करते थे। ऐसे गुमनाम एक्टर्स में से एक नाम है 80 के दशक की सुपरहिट फिल्म नदिया के पार की एक्ट्रेस मिताली का, जिन्होंने इस फिल्म में एक्ट्रेस साधना यानी गुंजा की बड़ी बहन रूपा की भूमिका को निभाकर सबका दिल जीत लिया था। आज मिताली कहाँ है यह किसी को नहीं पता और न ही वो सोशल मीडिया पर ही कहीं एक्टिव है। अगर आप दर्शकों में से किसी को भी मिताली या इन किसी गुमशुदा एक्टर्स के बारे में कोई जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं, जिससे हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। और उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।